स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कल वाले लास्ट वाले वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिनके द्वारा उसका बेस हमने क्लियर किया था। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब उसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपके अंकित प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने, क्योंकि कल इस पर बेस्ड वीडियो मैं बना चुका हूं, और जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कंपटीशन करने वालों ने अगर वो वीडियो देखा होगा ढंग से, तो इन क्वेश्चंस को वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक पेपर और कॉपी पेन अपने पास रख के बैठा करिए, और कोशिश क्या करा करिए कि मेरे बोलने से पहले आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर अपने दिमाग से लिखें, नोट करें, कोशिश करें करने की, और उसके बाद फिर उसका आंसर मेरे द्वारा सुनें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 है तथा सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 है। इसकी दक्षता कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी थ्योरी को जो मैंने आपको बताया था उसी समय मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। उसमें हमने देखा भी था कि Q1/Q2 इक्वल्स टू आया था आपके T1/T2 के बराबर, और मैंने ये कहा भी था कि इसको आप जब पलट देंगे तो ये पलट के हो जाता है Q2/Q1 और T2/T1, और इसमें से अगर 1 माइनस कर दें तो स्थिति कुछ इस तरीके की हो जाती है कि 1 माइनस Q2/Q1 अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले, या फिर आपको लिखा हुआ मिले कि 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो आप सीधा समझ जाएंगे कि ये उस कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र आपको दे रखा है। तो इसमें आप बिना विलंब के आप किस पर टिक लगाएंगे? इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी, 1 माइनस Q2/Q1। इसमें शायद हल्का सा टिक लग भी रहा था, चलिए कोई बात नहीं, चीटिंग हो गई। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कार्नो इंजन में यदि कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस W द्वारा पदार्थ पर किया गया कार्य W है, और सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 हो, तो प्रति चक्र क्षमता कितनी होगी? इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए मेरे साथ में। तो इसमें जो हम लोग टिक लगाएंगे उसको डिपेंड करना पड़ेगा वो किसके ऊपर, क्षमता का सूत्र ही चलेगा। ठीक है ना, ईटा इक्वल्स टू आपका चलता है कि 1 माइनस T2/T1 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर Q2/1 माइनस Q2/Q1 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस T2/T1 से मैं स्टार्ट कर ना, सॉरी, Q1 से ही ले लो क्योंकि Q1 इसमें दे रखा है, तो उसको लिख लें 1 माइनस Q2/Q1। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 1, और इधर एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका Q1। इधर आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो ये आएगा Q1 माइनस Q2/Q1। ठीक है भाई, तो ये जो फैक्टर है ऊपर Q1 माइनस Q2, ये आपका किसके बराबर होता है? W के बराबर होता है, और यहाँ पर आप इसको इंडिकेट कर देंगे W/Q1 से। तो आपका जो क्षमता का प्रति चक्र क्षमता है, यानी प्रति साइकिल आपकी एफिशिएंसी है, उसमें W आपका वर्क होगा, और Q1 आपको जो है स्रोत से ली गई ऊष्मा है। ओके, अगर यहीं पर अगर टेम्परेचर के केस में दे रखा था तो आप इसको लिख सकते थे W/T1 दे रखा होता, बस इसी चीज़ को मैं कहना चाह रहा था कि अगर टेम्परेचर दे रखा हो तो T1 और Q1 दे रखा हो तो Q1। तो दूसरे के ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे तो कौन सा आंसर हमारा सही है, विच वन इज़ करेक्ट। तो सेकंड का हमारा बी ऑप्शन इज़ राइट कि W/Q1। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि कार्नो इंजन में स्रोत से T1 ताप पर ली गई ऊष्मा Q1 है, और तथा ताप T2 ताप पर सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला आपका सही है? देखिए वही चीज़ है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमता देखनी है कि आप कितनी अच्छे से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कल के वीडियो का भी पहला था रेशो में, Q1/Q2 इक्वल्स टू T1/T2। बाकी के जितने ये सारे ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके एक ही जैसे हैं। ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये तीनों एक जैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप Q1/Q2 करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा T2/T1। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, समानुपाती हैं। Q1 1 ऊपर है तो T1 भी ऊपर है, 2 नीचे है तो 2 ही नीचे है। ठीक है ना, तो दोनों के 1 1 ऊपर हो, नीचे T2 हो, तो एक अंदाज से इसमें भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता, अगेन फिर उसने उसी क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई डिफरेंट टाइप से ये पूछा जाता रहा है। तो इसमें T2 और T1 के केस में दे रखा है, तो सिंपल वही है कि ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 जब आप करेंगे तो वही एलसीएम आएगा आपका 1 करते हुए, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका T1, और यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2। तो आइदर या तो W लिखवाए तो W/T1 कर दीजिएगा, नहीं दे रखा तो T1 माइनस T2/T1, यानी फोर्थ का ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इंजन की दक्षता हो सकती है, इंजन की दक्षता कितनी हो सकती है। तो वर्तमान में जो भी प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में जो भी इंजन आपके यूज़ किए जा रहे हैं उन सब की दक्षता सदैव 1 से कम है, ठीक है, वो सब लेस देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्नो इंजन 227 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है। उच्च ताप पर ये 6.0 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा जिसका रूपांतरण कार्य में होता है वह कितनी होगी। क्वेश्चन सिंपल है, परीक्षा में भी आ चुका है, ये AIPMT 2005 में आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम लोग T1 और T2 से अच्छे खासे रूप से परिचित हैं, तो सबसे पहले T1 और T2 के बारे में समझ लीजिए। T1 का मान हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये है। तो T1 का जो मान है वो 227 डिग्री दे रखा है, तो उसमें हम 273 प्लस कर लो, 227 दे रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे 273 को प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना, सही ऐड किया है, ओके। इसके बाद अब बात करते हैं T2 के बारे में। तो अगेन 127 लिखेंगे और इसमें भी कितना ऐड कर देंगे 273 ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया T2। अब बात कर रहे हैं कि इतनी ऊष्मा लेता है, ठीक है, तो जब ये ऊष्मा ले रहा है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये मान किसका दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है आपकी Q1 की वैल्यू दे रखी है, ओके। तो ये हुआ आपका Q1। एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो इसमें आपका T1 था आपका 500 केल्विन और T2 था आपका 400 केल्विन, तो T2 की वैल्यू हुई 400 और जो Q1 है वो आपका गिवन है आपका 6.0 इंटू 10⁴, ठीक है, ये वैल्यू आपकी Q1 की गिवन है, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, स्पेस को ध्यान में रखते हुए। अब बात करें इसकी रूपांतरण कार्य W का मान किसके बराबर होगा, कि अगर कार्य का मान किसके बराबर होगा, तो उसका मान निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है हमको कि W का मान यानी Q1 माइनस Q2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 करने के लिए हमें करना चाहिए, सबसे पहले आप Q1 और Q2 की वैल्यू का रेशियो निकाल लें, ठीक है ना, तो वो हम लोग देख ही चुके हैं, वो किसके बराबर है, Q2 अपॉन Q1 दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से जब Q1 का मान हम कंसीडर करेंगे तो Q2 बराबर आएगा आपके पास में Q1 का मान यानी Q2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और वैल्यू प्लेस करने के बाद में 6.4 इंटू 6.4 नहीं है 6.0 इंटू 10⁴ और मल्टीप्लाई कर दीजिए T2 का मतलब 400 अपॉन 500 से, ठीक है। तो 500 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 2 0 काटो, 5 से 4 कटेगा 0.8 टाइम, 0.8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, Q2 आपके पास आ जाएगा, Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4.8 इंटू 10⁴। देखिए ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, 4.8 इंटू 10⁴ कैलोरी ऊष्मा आपको गिवन है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट Q2 का मान लगा दे, उसने वर्क पूछा है, Q2 का मान नहीं पूछा है। अभी W का मान आपको पता करना है, तो W का जो मान आपके पास निकलेगा वो किससे निकलेगा, वो निकलेगा Q1 माइनस Q2 से। होता यही है कि हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है। AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। तो Q1 का मान आपको गिवन था 6.0 इंटू 10⁴ माइनस और Q2 का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, वो आया था 4.8 इंटू 10⁴। एग्जामिनेशन रूम में अलग प्रेशर होता है दिमाग पर, तो जैसे ही आपका 4.8 होता है ना तो आप सीधे सीधे आंसर लगाने की संभावना ज़्यादा रहती, इसलिए एग्जामिनेशन रूम में माइंड को कंट्रोल रखना भी एक कला है, ठीक है। तो 6.0 में से 4.8 आप माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1.2 इंटू 10⁴। तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कार्नो इंजन के संबंध में सत्य कथन है। तो कार्नो इंजन ऑप्शन देखते हैं, समतापी प्रसार में किए गए कार्य समतापी संपीड़न में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, यही लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पे किए गए कार्य के बराबर होता, नहीं होता, ना गैस अनुत्क्रमणीय है ना उत्क्रमणीय है, इसकी दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर करती है, नहीं करती, ठीक है। तो आपका पहला ही आंसर, पहला ऑप्शन सही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है, कि बहुत ही शीघ्र हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक रेगुलर क्लासेस, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स से ही। और कोशिश ये करिए कि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, जितने प्रतिभागी आपके साथ इस ग्रुप में शामिल हो सकें, जितने लोग इस चैनल से जुड़ सकें, उतनी कोशिश कीजिएगा।
लाइव टेलीकास्ट करने पे, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की नीडेड होती है, जो अभी हम लोग इससे दूर हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर असंभव हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कमेंट करेंगे और उसके आधार पर कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। बाकी रही वीडियो बनाने वाली बात या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक आदर्श इंजन जो ताप T1 व T2 के बीच काम कर रहा है, की दक्षता ईटा है, यदि दोनों का ताप 100 केल्विन और बढ़ा दिया जाए तो ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, ईटा से अधिक है या ईटा से कम, ईटा से अधिक या कम, या कार्यकारी पदार्थ की निर्भरता। ठीक है, दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अभी देखिए ज़रा, दोनों का ही ताप 100 केल्विन बढ़ा दिया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। ईटा तो वही जो हमेशा कम रहता है, वो कम ही रहेगा, इंजन की दक्षता कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। कार्नो इंजन के साथ काम करने वाला आदर्श ऊष्मा इंजन के प्रत्येक चक्र में 600 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा स्रोत का ताप 400 केल्विन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, 400 केल्विन, तथा सिंक का ताप 300 केल्विन है, तो प्रति चक्र कितना कार्य संपन्न हुआ। अगेन ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 की तरह ही है, तो थोड़ा सा इसमें आपको हिंट दे देते हैं, उससे आगे चलेंगे। तो इसमें जो आपका वही है कि टेम्परेचर T1 दे रखा है आपको 400 केल्विन, ठीक है ना, और T2 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 300 केल्विन, और इसमें Q का मान दे रखा है, कैलोरी जो ऊष्मा है, दिस इज इक्वल्स टू 600 कैलोरी, 600 कैलोरीज दे रखी हैं। और इसमें हमें अगेन उसी तरीके से पहले हमें क्या करना है, Q2 का मान निकालना है अभी। ठीक है, Q2 का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो Q2 का जो मान आएगा वो कंसीडर कर लीजिएगा उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से कोशिश कीजिए निकालने की। तो Q2 इक्वल्स टू आप लिख लीजिएगा Q1, और साथ में कितना आपका T2 अपॉन T1। ठीक है, T2 अपॉन T1 करेंगे, Q1 का मान आपका 600 इंटू ये आपका T2 दे रखा है 300 अपॉन 400। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिएगा, ऊपर कितना आएगा आपका, आएगा इससे आप काट लीजिए 4 से, 600 1 1 4 जा 4, 2 बचेगा, 1 5 जा 20, और 0 150 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो 450 आपके पास पास आएगा। और ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास में, Q2 की वैल्यू होगी 450, 450। Q1 का मान आप पहले ही गिवन है, और जो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। W निकालने के लिए इसको घटाया जाएगा, माइनस कीजिएगा, तो 600 में से 450 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 150। ठीक है, 150 कैलोरीज़ इसका आंसर में देखें ज़रा, 150 कैलोरीज़ में नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। ठीक है, तो जूल में मल्टीप्लाई करने के लिए 4.2 का यूज़ कीजिएगा, 4.2 का, और 4.2 का यूज़ आप करेंगे तो देखिएगा दशमलव से इसका 0 हटेगा, 15 2 जा 30 का 0 हासिल, कैरी गया आपका 3, 5 4 जा 60 और 3 63, तो 63 जूल आपका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। 630 कैलोरी भी दे रखा है, जूल भी दे रखा है। ठीक है भाई, देखिए कन्फ्यूज़न करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है क्वेश्चंस में, तो वो यहाँ देखने के लिए है। ओके, तो हम लोग अगर जल्दबाजी में हो तो 630 कैलोरीज नहीं, 630 जूल पे आपको सही आंसर लगाना है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक घर्षण रहित ऊष्मा इंजन केवल 100% तभी दक्ष हो सकता है जब उसका निष्कासन ताप कितना हो। देखिए कल जब हमने इसकी कंडीशन पढ़ाई थी आपको, कार्नो इंजन के लिए विशेषता बताई थी, एक आदर्श इंजन है, आदर्श इंजन के लिए भी बताया था घर्षण रहित होना चाहिए और उसकी जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए, जबकि ऊष्मागति की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो इसका निष्कासन के लिए यही वाला पॉइंट सही था आपका, 0 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी तरह से है, इसमें उन्होंने डिग्री सेल्सियस में न दे रखे, डायरेक्ट केल्विन में दे रखा है। कार्नो इंजन प्रशीतक की भांति 250 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में कार्य करता है। यदि यह 750 कैलोरी ऊष्मा, ठीक है, भंडार से कम ताप पर प्राप्त करता है तो इसके द्वारा अधिक ताप पर छोड़ी गई ऊष्मा कितनी होगी। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ों से मतलब ये है कि T2 आपका 250 है, 250 केल्विन, और आपका T1 है आपका 300 केल्विन, 300 के,
इसी तरह से ये जो वैल्यू अब 750 दे रखी है ये Q1 नहीं है, ये है आपका Q2। बस इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी, इसको Q1 अगर मान के आप चले तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो 750 आपका ये हो गया 750। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है Q1 का मान। ठीक है, तो Q1 का मान निकालने के लिए अगेन तो Q1 अपॉन Q2 दोबारा से लिख लेते हैं। ये आपका Q1 अपॉन Q2 बराबर आएगा T1 अपॉन T2 के। तो यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर T1 अपॉन T2 वैल्यू लगाइए। Q2 का मान कितना 750। अब वैल्यू T1 आपका कितना लगाना है, T1 आपका 300 अपॉन 250। ठीक है, तो एक जीरो से इसके एक जीरो कैंसिल किया, 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितना आएगा 900 कैलोरीज आई, जो अधिक ताप वाली ऊष्मा है। तो 900 कैलोरी के लिए आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 900 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर, कार्नो रेफ्रिजरेटर का कार्य निष्पादन गुणांक। तो यहाँ पर कार्य निष्पादन गुणांक के बारे में आपसे जानना चाह रहा है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसके बारे में, बीटा के बारे में। तो जैसे बताया था फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा T2 अपॉन, ये इसका फॉर्मूला था T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यही फॉर्मूला आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो T2 से मतलब क्या है, T2 आपका कितना है, T1 कितना है उसको भी ध्यान रखिएगा। T2 आपका 273, मतलब क्या हुआ, जो कम है वो T2 है, जो ज़्यादा है वो T1। तो T1 का मतलब ये हुआ कि 30 आप इसमें ऐड करेंगे तो 273 प्लस 30 आपका कितना आ जाएगा 303 होगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, तो जीरो में जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 273 अपॉन में आप लिख लीजिएगा। तो ये आएगा 303 माइनस 273। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो आप लिखेंगे 273 अपॉन, इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो ये वैल्यू आएगी 30 के बराबर 30 आएगा, और 30 का भाग लगाएंगे 273 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.1 के इक्वल 9.1। यानी ऑप्शन जो आपका सही है 12 का आंसर सही है, आपका सी ऑप्शन सही है 9.1। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। एक प्रशीतक 200 कैलोरी ऊष्मा बर्फ़ की ट्रे से लेता है। ठीक है, ये ऊष्मा बर्फ़ की ट्रे से ले रहा है और निष्पादन गुणांक उसका बीटा, यानी बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4। ओके, तो और जो यानी जो ऊष्मा दे रहा, वो अवशोषित जो ऊष्मा कर रहा है, यानी ये जो ऊष्मा दे रखी है ये Q2 मान लीजिए आप। Q2 इक्वल्स टू कितना आपके पास में 2000 कैलोरी है, 2000 कैलोरी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितना कार्य किया जाएगा, तो W कितना होगा भाई। ठीक है, मोटर द्वारा कृत कार्य कितना होगा, तो फिर वापस फॉर्मूले में अगर पहुँचे तो बीटा इक्वल्स टू वही Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, वही उसको W कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमें W का मान निकालना है, तो W इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 अपॉन बीटा के बराबर। Q2 का मान कितना 2000, और डिवाइड कर देंगे 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगा देंगे, 4 5 20 होता है, यानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 500। कृत कार्य किया गया कितना कार्य है 500। ठीक है, तो 500 इसका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक प्रशीतक चालू हालत, प्रशीतक का मतलब वही रेफ्रिजरेटर है, उसका चालू हालत में अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप कितना होगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि अगर फ्रिज लगा हुआ तो वो क्या AC का काम कर सकता है, उसका गेट खुला छोड़ दो तो जो ठंडक वो अंदर दे रहा है क्या वो कमरे को देगा। नहीं, ऐसा करने की गड़बड़ ना कीजिएगा, गलती ना कर जाइएगा ऐसी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, प्रशीतक चालू हालत में है और अगर आप इसका दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का ताप घटेगा नहीं, क्या होगा आपका कमरे का ताप बढ़ जाएगा, कमरा और भी गर्म हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कीजिए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।